Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 3 Life Processes in Living Organisms Part 2. हमने अब तक के वीडियोस में असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स का स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में डेवलपमेंट एंड बर्थ एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट एंड बर्थ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओविडक्ट में जाइगोट फॉर्म होता है वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होके एम्ब्रियो फॉर्म करता है। इसके दौरान ही ये एम्ब्रियो यूटेरस के टुवर्ड्स पुश किया जाता है। एक बार एम्ब्रियो यूटेरस में पहुंच गया तो उसका वहां पे इम्प्लांटेशन होता है एंड इम्प्लांटेशन होने के बाद उसका फर्दर डेवलपमेंट यूटेरस में ही ऑकर होता है। अब जो यूटेरस में फीटस होता है उसकी ग्रोथ के लिए जो फूड मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा के थ्रू सप्लाई किया जाता है। एम्ब्रियोजेनिक जो डेवलपमेंट होती है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद अप्रोक्सीमेटली विद इन 9 months कंप्लीट हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, जो कपल को चाइल्ड होता है वो बॉय होगा या गर्ल, इसके लिए मैन रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तब मैन इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, बट फीमेल्स जो है वो सिर्फ एक्स सेक्स क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफर करती है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय अगर मेल के थ्रू एक्स क्रोमोसोम आ गया तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो गर्ल होगी एंड अगर वाई क्रोमोसोम आ गया देन चाइल्ड जो बॉर्न होगा वो बॉय होगा। Thinking of this, is it right to consider the mother responsible for a girl child? No. So, we must take efforts to stop female foeticide. Menstrual cycle. जब फीमेल प्यूबर्टी की एज में आ जाती है तब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ चेंजेस होने लगते हैं उसमें। ये चेंजेस एवरी 28 to 30 डेज के इंटरवल के बाद रिपीट होने लगता है। इन रिपीटिव चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो 4 हार्मोन्स से कंट्रोल होती है। ये 4 हार्मोन्स है। फर्स्ट, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, second, luteinizing hormone LH, third, estrogen, and last, fourth is progesterone. अब जो एम्ब्रियो में ओकाइट प्रेजेंट होता है उसके अलोंग ही सेवरल फोलिकल्स में से एक फोलिकल डेवलप होने लगता है under the effect of follicle stimulating hormone. अब ये डेवलपिंग फोलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है एंड ईस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस फर्स्ट साइकिल के टाइम डेवलप होने स्टार्ट होता है एंड बाद में सब्सिक्वेंट साइकिल्स के टाइम वो रीजनरेट होता है। इसके दौरान ही जो फोलिकल डेवलप होने स्टार्ट हुआ होता है वो
कंप्लीटली डेवलप हो जाता है एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन की इफेक्ट की वजह से बर्स्ट होके ओकाइट्स रिलीज करता है. दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. अब जो बर्स्ट फोलाइकल के जो रिमेनिंग टिश्यूज है उससे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है. ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने स्टार्ट करता है एंड प्रोजेस्टेरॉन की इफेक्ट की वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड अपना सिक्रीशन सीक्रेट करने स्टार्ट करते हैं. सच एंडोमेट्रियम्स एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाता है. अब जो ओकाइट है वो अगर 24 आवर्स के पीरियड में फर्टिलाइज नहीं हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाता है एंड कॉर्पस एल्बिकन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. इसकी वजह से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है. अब इन दो हार्मोन्स की एब्सेंस की वजह से जो एंडोमेट्रियम था वो डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाता है एंड टिश्यूज ऑफ डीजनरेटिंग हार्मोन एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम वजाइना के थ्रू डिस्कार्ड कर दिया जाता है. ये कंटिन्यूअस ब्लीडिंग से अकम्पनीड होता है. ये जो ब्लीडिंग है ये अप्रोक्सीमेटली 5 डेज के लिए कंटिन्यू होता है. दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन. अब अगर ये ओकाइट फर्टिलाइज हो गया तो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है और अगर ये नहीं हुआ तो जब तक ओकाइट फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता ये जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है एवरी मंथ रिपीट होती रहती है. अगर किसी वक्त एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया तो पैचुरेशन के पीरियड तक एंड उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड तक मेंस्ट्रुएशन की साइकिल टेम्पररीली स्टॉप हो जाती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड वुमेन जो है इस पीरियड के टाइम सीवियर पेन एक्सपीरियंस करती है. हेवी ब्लीडिंग की वजह से सीवियर वीकनेस भी फील करती है एंड इस ओवरऑल पीरियड के टाइम वुमेन को इन्फेक्शन की हायर पॉसिबिलिटी होती है. इसी वजह से उन्हें रेस्ट की एंड स्पेशल पर्सनल हाइजीन की जरूरत होती है. यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं. इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखें. नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.